हाँ तो चलिए स्वागत है इट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल की और एक नई वीडियो में। जी आज हो गया है 16 जनवरी 2021। बताएंगे आज छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबर आज के ब्रेकिंग न्यूज पर। जी हाँ बताएंगे छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा, खेती किसानी से लेकर शासन प्रशासन की नई नीति योजनाओं के बारे में। इसलिए अगर आप छत्तीसगढ़ से वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें और अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। तो चलिए खबरों का सिलसिला को शुरू करते हैं और आज की पहली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। तो चलिए आज की आ रही है पहली बड़ी खबर रायपुर से। जी हाँ कोरोना का पहला टीका लगेगा वार्ड बॉय राम प्रसाद से। जी हाँ राजधानी में पहला टीका अंबेडकर अस्पताल के 30 साल के वार्ड बॉय राम प्रसाद को लगाया जाएगा। यही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र परगनिया, सिविल सर्जन डॉक्टर पीके गुप्ता व एम्स के डॉक्टर नितिन राम नागरकर का नाम भी वैक्सीनेशन सूची में पहला है। तो चलिए इस तरह से आज 16 जनवरी को शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ का कोरोना टीकाकरण। तो चलिए जहाँ दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में कोरोना के वैक्सीन की आई, वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में और एक नया संक्रमण का एंट्री। जी हाँ बर्ड फ्लू की हुई छत्तीसगढ़ पे एंट्री। जी हाँ छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। बालोद गिधाली में फार्म हाउस में 5 मुर्गियों में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। गुरुवार को राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की लेबोरेटरी में जांच रिपोर्ट आने के बाद खलबली मच गई है। पशु चिकित्सा विभाग ने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से चली आ रही है खबर, छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की एंट्री हो गई है। बालोद जिला से जहां पुष्टिकरण हो गई है छत्तीसगढ़ में, जिस पर की 5 मुर्गियों को बर्ड फ्लू की जो सैंपल है पॉजिटिव पाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सीएम भूपेश बघेल के 20 सूत्रीय बजट तैयारियों की समीक्षा के बारे में। जी हाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण योजना, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विभाग की बजट तैयार करने की समीक्षा की। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत, प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू, खाद्य विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा के बाद विभिन्न विकास कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव ने किया विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। जी हाँ ये खबर छत्तीसगढ़ के प्रभारी मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने कल मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना और कार्यक्रमों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न योजना और कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020 से 21 में सत्र में प्रारंभ होने वाली स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की तैयारी पूरी हो चुकी है और गांव में आजीविका केंद्र के रूप में विकसित किए जा रहे गोठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट के निर्माण के अतिरिक्त विभिन्न बहुउद्देशीय गतिविधियों की संचालित की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुउद्देशीय योजना मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना में गरीबों को मिल रहा है निःशुल्क उपचार। जी हाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से शहरी क्षेत्र के स्लम इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना के माध्यम से मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रदेश में 14 नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में पहुंचकर लोगों का इलाज कर रही है। प्रदेश के 14 नगर निगमों में अभी तक 2823 स्थानों पर मोबाइल यूनिट द्वारा कैंप आयोजित किया गया है। इन कैंपों के माध्यम से 1,54,616 मरीजों का इलाज अब तक जारी है। चिटफंड प्रभावित लोगों को राहत, सरकार की नई व्यवस्था। जहां कम समय में रकम दोगुना करने का झांसा देने वाली चिटफंड कंपनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इनामी चीट एवं धन परिचालन स्कीम में पाबंदी अधिनियम के तहत माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर एवं अन्य के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके संचालक को गिरफ्तार भी किया गया था। इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ बस्तर के बकवान में रहने वाली हीरामणि मरकाम एवं अन्य 20 लोगों ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी के निवेशकों को रकम 6 साल में दोगुना करने का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए जमा करवा लिए थे। इस मामले में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्रा अवनपुर के खिलोरा गाँव में 14 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। प्रशासन के पास इसका B1 और किस्तबंदी पटवारी हल्का नंबर भी है। मोदी सरकार का कहना है जल्द ही इस जमीन पर नीलामी की जाएगी। नीलामी पे से जो रकम प्रशासन को मिलेगी उसे चिटफंड कंपनी में रकम गंवाने वालों को बांटी जाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी ओर आ रही खबर, कोरोना वैक्सीन के भावों को स्वागत, साक्षात दंडवत प्रणाम। कोरोना टीकाकरण का लंबा इंतजार खत्म होने को है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। रायपुर आने पर कोरोना वैक्सीन का भावों को स्वागत देखने को मिला। रायपुर महापौर एजाज डेबर वैक्सीन ले जा रही वैन के आगे दंडवत हो गए। उन्होंने वैक्सीन को प्रणाम कर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा भी मौजूद थे। तो वहीं दूसरी ओर बारदाने के अभाव को लेकर धान खरीदी में एक बार फिर से विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हाँ रायगढ़ की खबर, धान खरीदी के बीच जिले में बारदाने का स्टॉक खत्म हो गया है। उपार्जन में धान बेचने के लिए किसानों को बाजार से 35 रुपए में बारदाने खरीदना पड़ रहा है। बारदाने की कमी के कारण समितियां में विवाद स्थिति बन रही है। पीडीएस दुकान और मिलर्स से मिले बारदानों में धान खरीदी क्यों कहा जा रहा है, लेकिन मिलर्स से जो बारदाने मिल रही हैं उसमें 60% से ज़्यादा बारदाने फटे हुए मिल रहे हैं। जिले में 90% धान की खरीदी हो चुकी है, सिर्फ 10 दिन शेष रह गए हैं। तो चलिए इस तरह से आ रही है खबर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर, जहां पर बारदाने के अभाव से विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न देखी जा रही है। तो जहाँ दूसरी ओर किसानों ने केंद्र के कृषि बिल के विरोध बिगुल फूका है, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी किसान आंदोलन चलाया है। देश में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए
आंदोलन कर रही है। जहां छत्तीसगढ़ में भाजपा की आंदोलन राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में बुधवार को धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें किसानों से धान खरीदी ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, कई तरह की अव्यवस्था है। प्रदर्शन के दौरान सभी ने मिलकर एक नारा लगाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते दिखे कि अन्नदाताओं को न तड़पाना, सभी किसानों को 2 बार दाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं। अगली बड़ी खबर आपको सुनाते हैं। जहां जोगी का जातिवाद मामला फिर से हाईकोर्ट पर पहुंचा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी का जातिवाद एक बार फिर नए सिरे से हाईकोर्ट पहुंचा है। ऋचा जोगी ने बुधवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर छत्तीसगढ़ शासन के जाति छानबीन के संशोधित नियम को चुनौती दी है। जी हां, ऋचा जोगी ने याचिका दायर कर नए नियमों के तहत की जा रही जांच पर रोक लगाने की मांग की है। जांच कमेटी ने ऋचा जोगी और पति अमित जोगी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने जांच का स्टेटस पूछा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद जहां देश में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर बर्ड फ्लू का खतरा भी मंडरा रहा है। यह खबर मुताबिक छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार में एक चिड़िया की मौत हो गई। बर्ड फ्लू के डर के चलते किसी ने चिड़िया को हाथ तक नहीं लगाया। सूचना मिलने पर करीब 1 घंटे पर पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंची तो चिड़िया वहां नहीं थी। आशंका है कि कोई जानवर उसे उठाकर ले गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर आ रही है बड़ी खबर। जी हां, जारी है किसानों का विरोध। तो आ रही खबर, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक और समिति गठन की घोषणा के बाद भी किसान आंदोलन खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। आंदोलन में शामिल किसान संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय की 4 सदस्यीय समिति को नामंजूर कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि तीनों कानून की वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो बर्ड फ्लू को लेकर दहशत जैसा माहौल हो गया है और एक नई खबर सामने निकल कर आ रही है। यह खबर रायपुर की है। दिल्ली समेत देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। इस बीच राजधानी में पंडरी बस स्टेशन में पगारिया कॉम्प्लेक्स के पास मंगलवार की शाम दर्जन भर कबूतर मृत पाए गए। कबूतर मरे मिलने के बाद जैसे ही फैली आसपास सड़कों में मच गया और बर्ड फ्लू की अफवाहें फैलने लगी। इन अफवाहों के बाद मेयर एजाज डेबर अफसरों के साथ मौके पर पहुंचे और मृत कबूतरों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की। इस दौरान पशुपालन विभाग का पीपी किट में पहुंच गया। बर्ड फ्लू की आशंका के ध्यान में रखते हुए सभी मृत कबूतरों को सैंपल लेकर मौके से हटा दिया गया। तो चलिए खबरों का सिलसिला को बरकरार रखते हैं और अगली बड़ी खबर सुनाते हैं। जी हां, किसान मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। सीएम भूपेश बघेल के बड़ा बयान। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के किसान मजदूर मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, यदि वे कमजोर होंगे तो देश भी कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने किसानों, मजदूरों, गरीबों के जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ मंदी के असर से अछूता रहा। जी हां, बघेल ने यह बात महाराष्ट्र के संगमनेर में आयोजित एक समारोह में कही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और गोधन न्याय योजना को लेकर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हां, गोधन में अब वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बढ़ाने कृषि अफसरों को मिलेगा मदद। जहां पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान अफसरों से कहा कि सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल गोधन न्याय योजना के गोठानों की आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के प्रयास से इस योजना को सफल बनाना है। उन्होंने गोठान में अधिक से अधिक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन बढ़ाने एवं स्वच्छता समूह को सक्रिय करने के लिए किसानों और समुदाय को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सिंहदेव ने कहा कि गोबर से निर्मित उत्पादों को बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर खबर, गैर कानूनी सीजन में इंद्रावती नदी जोरा नाला संगम पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच जल बंटवारा के लिए बने कंट्रोल स्ट्रक्चर में छत्तीसगढ़ उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है। यह बात पिछले दिनों दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों से संयुक्त निरीक्षण से सब साबित हुई है। अब दोनों राज्यों के इंजीनियर अपनी रिपोर्ट संबंधित सरकार को भेज दी जाएगी। इस पर कोई विचार निर्णय अभी तक लिया नहीं गया है। तो चलिए, इस तरह से आप देख रहे थे 16 जनवरी 2021 छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जुड़िए तमाम बड़ी खबरें अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मिलेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।